आइए आज गंगा सागर के बारे में जानते हैं। गंगा सागर बंगाल की खाड़ी के कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कोलकाता से 150 किलोमीटर दक्षिण में एक द्वीप है। ये भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इस द्वीप का कुल क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 43 गांव हैं, जिनकी जनसंख्या 1,60,000 है। यहीं गंगा नदी का सागर से संगम माना जाता है। इस द्वीप में ही रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। यहाँ मैंग्रोव की दलदल, जलमार्ग तथा छोटी-छोटी नदियाँ, नहरें हैं। इस द्वीप पर ही प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों हिंदू श्रद्धालुओं का तांता लगता है, जो गंगा नदी के सागर से संगम पर नदी में स्नान करने के इच्छुक होते हैं। यहाँ एक मंदिर भी है, जो कपिल मुनि के प्राचीन आश्रम स्थल पर बना है। ये लोग कपिल मुनि के मंदिर में पूजा अर्चना भी करते हैं। पुराणों के अनुसार कपिल मुनि के श्राप के कारण ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों की इसी स्थान पर तत्काल मृत्यु हो गई थी। उनके मोक्ष के लिए राजा सगर के वंश के राजा भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे और गंगा यहीं सागर से मिली थीं। कहा जाता है कि एक बार गंगा सागर में डुबकी लगाने पर 10 अश्वमेध यज्ञ और 1,000 गाय दान करने के समान फल मिलता है। जहां गंगा सागर का मेला लगता है, वहां से कुछ दूरी उत्तर वामनखल स्थान में एक प्राचीन मंदिर है। उसके पास चंदन पीड़िवन में एक जीर्ण मंदिर है और बुड़बुड़ीर तट पर विशालाक्षी का मंदिर है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का यहाँ एक पायलट स्टेशन तथा एक प्रकाशदीप भी है। पश्चिम बंगाल सरकार सागर द्वीप में एक गहरे पानी के बंदरगाह निर्माण की योजना बना रही है। गंगा सागर तीर्थ एवं मेला महाकुंभ के बाद मनुष्यों का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। यह मेला वर्ष में एक बार लगता है। यह द्वीप के दक्षिणतम छोर पर गंगा डेल्टा में गंगा के बंगाल की खाड़ी में पूर्ण विलय के बिंदु पर लगता है। बहुत पहले इसी स्थान पर गंगा जी की धारा सागर में मिलती थी, किंतु अब इसका मुहाना पीछे हट गया है। अब इस द्वीप के पास गंगा की एक बहुत छोटी सी धारा सागर से मिलती है। यह मेला 5 दिन चलता है। इसमें स्नान मुहूर्त 3 ही दिनों का होता है। यहाँ गंगा जी का कोई मंदिर नहीं है, बस 1 मील का स्थान निश्चित है, जिसे मेले की तिथि से कुछ दिन पूर्व ही संवारा जाता है। यहाँ स्थित कपिल मुनि का मंदिर सागर बहा ले गया, जिसकी मूर्ति अब कोलकाता में रहती है और मेले से कुछ सप्ताह पूर्व पुरोहितों को पूजा अर्चना हेतु मिलती है। अब यहाँ एक अस्थायी मंदिर ही बना है। इस स्थान पर कुछ भाग 4 वर्षों में एक बार ही बाहर आता है, शेष 3 वर्ष जलमग्न रहता है। इस कारण ही कह जाता है, बाकी तीरथ 4 बार, गंगा सागर 1 बार। इंद्र की चाल से अनजान कपिल मुनि इस झूठे आरोप से क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा सागर के सभी पुत्रों को भस्म कर दिया और उन्हें पाताल लोक में भेज दिया। जब कपिल मुनि को असल बात पता चली, तो वे अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते थे, पर उन्होंने राजा सागर के पुत्रों को मोक्ष दिलाने का उपाय बताया। अगर माता पार्वती धरती पर जल के रूप में उतरकर राजा सागर के पुत्रों के अस्थियों को स्पर्श कर लेती हैं, तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार उनकी अंतिम क्रिया पूरी हो जाती और वो मोक्ष प्राप्त कर स्वर्गलोक को चले जाते। राजा सागर के पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए उनके संबंधी राजा भगीरथ ने घोर तपस्या की, ताकि माता पार्वती धरती पर आ जाए और अंततः पार्वती देवी गंगा के रूप में धरती पर उतरीं और उनके स्पर्श से राजा सागर के पुत्रों को मोक्ष प्राप्ति हुई। गंगा के धरती पर आने की तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार उत्तरायण या मकर संक्रांति पर होती है। इसीलिए लाखों लोग इस दिन गंगा सागर में स्नान करते हैं, ताकि वे स्वर्ग प्राप्त कर सकें। प्रायः यात्री कोलकाता से नाव से गंगा सागर जाते हैं। कोलकाता से 38 मील दक्षिण में डायमंड हार्बर स्टेशन है। वहां से नावें और जहाज भी गंगा सागर जाते हैं। कोलकाता से गंगा सागर द्वीप लगभग 90 मील दक्षिण में है। निकटम रेलवे स्टेशन। प्रमुख रेलवे स्टेशनों में सियालदाह यहाँ से सबसे करीब है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।